एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। देश को गुजरात मॉडल की सीख देने वाले नरेंद्र मोदी के दावों पर सीएजी की रिपोर्ट से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट यह है कि गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। सवाल यह है कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले मोदी के राज्य में बच्चे कमजोर क्यों हैं? गुजरात में विकास के दावे करने वाले नरेंद्र मोदी के राज्य में बच्चों का क्या हाल है, इसका खुलासा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट से। सीएजी ने बच्चों को कुपोषण से बचाने वाली योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी आईसीडीएस के हवाले से बताया है कि मोदी के राज्य में हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीडीएस योजना के लिए 2,23,14,000 बच्चे योग्य थे, लेकिन 63,37,000 बच्चों को इस योजना का फायदा ही नहीं मिला। रिपोर्ट में लड़कियों की हालत ज्यादा खराब बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों के पोषण कार्यक्रम में 27 से 48% तक की कमी देखी गई। यहाँ आपको याद दिला दें कि गुजरात में कुपोषण को लेकर पहले भी मोदी सरकार सवालों के घेरे में रह चुकी है। मोदी के ब्यूटी कॉन्शियस वाले बयान पर तो काफी विवाद भी हो चुका है। Gujarat is by and large a vegetarian state. Gujarat is by and large a vegetarian state. And secondly, Gujarat is also a middle class state. The middle class is more beauty conscious than health conscious. That is a challenge. If a mother tells her daughter to have milk, they'll have a fight. She'll tell her mother, I won't drink milk, I'll get fat. They have money for milk, but she's beauty conscious. वो ब्यूटी कॉन्शियस है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट गुरुवार को गुजरात विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए राज्य सरकार को प्रोजेक्ट शुरू करने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य ने कोई प्रस्ताव पेश ही नहीं किया। अब देखिए सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हो गया, भंडा फोड़ गया गुजरात का। हर तीसरा बच्चा कुपोषण से प्रभावित है। गुजरात में रूरल गुजरात में, ग्रामीण गुजरात में बुरा हाल है जनता का। गुजरात को भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का मंदिर बताते हैं, नरेंद्र मोदी को विकास का भगवान बताते हैं, और उस मंदिर की और उस भगवान की दोनों की कलई सीएजी के इस रिपोर्ट से खुल जाती है। आज गुजरात को उन्हें देखना चाहिए, पहले गुजरात संभालना चाहिए, फिर देश संभालने की बात करनी चाहिए। कुपोषण को लेकर मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन उनके पक्ष में तर्क देने वाले कह रहे हैं कि ये सारे आंकड़े पुराने हैं। हर महीने औसत 40 लाख बच्चे यहाँ वजन किए जाते हैं, उसमें से 26% यानी कि औसत 1/4 में से, देश की औसत है 2 में से 1, गुजरात की 4 में से 1। किसी भी राज्य के लिए मैं समझता हूं कि एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। तर्क का जवाब हो सकता है, मैं दे रहा हूं, वितर्क का जवाब हो सकता है, आप भी दे सकते हो, मगर कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। सीएजी की ताजा रिपोर्ट के बाद अपनी रैलियों में बड़े बड़े दावे करने वाले नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सिर्फ हवाई आंकड़े देश को बताते हैं, क्या वो देश को गुमराह करते हैं? सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश को नरेंद्र मोदी से अब जवाब का इंतजार है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कि आखिर मोदी के राज्य में बच्चे कमजोर क्यों हैं। हमारे साथ जेडीयू से अली अनवर अंसारी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा बीजेपी से जय नारायण व्यास जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं। हमारे साथ कविता श्रीवास्तव मौजूद हैं, महासचिव पीयूसीएल। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। सबसे पहले जय नारायण व्यास जी, आपसे मेरा सवाल कि बच्चे कमजोर क्यों हैं? नरेंद्र मोदी के जो विकास के दावे हैं गुजरात के, उसमें इन बच्चों को पोषण क्यों नहीं मिला? देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि गुजरात में जो कुपोषण की समस्या है वो पूरे राष्ट्र के समस्या के संदर्भ में देखना चाहिए। अब आप ये जो आंकड़े दे रहे हैं वही सीएजी के जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है 2012 की, उसको अगर आप पढ़ें तो ये आपकी जो बात है और जो लोग ये बातों को लेकर इतना शोर मचा रहे हैं उनको शायद जवाब मिल जाएगा। सीएजी की 2012 की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें गुजरात को शाबाशी दी गई है। उन्होंने 2007 से 2012 तक गुजरात ने अपनी कुपोषण जो परसेंटाइल थी वो 39% घटाया है। 62% से घटकर वो 33% आई थी। हम जो 33% की बात कर रहे हैं वो 33% आज घट के 26% पे आके रुकी है। इसका मतलब ये हुआ, गत साल की अगर बात करें तो सिर्फ गत साल में ही 10% के करीब कुपोषण की मात्रा में घटोतरी हुई है। यानी
गुजरात के जो कुपोषण के आंकड़े आप दे रहे हैं उसको अगर मैं इस नेशनल संदर्भ में देखूं तो गुजरात में 26% है, केरला में 25.48 है, कर्नाटका में 29.41, राजस्थान में 32.69, तमिलनाडु जैसा राज्य जो बहुत जिसकी प्रशंसा की जाती है वहाँ 22% है। जी ठीक है, जयनारायण व्यास जी आपकी बात हमने सुनी और ये आंकड़े हम नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट और ये आंकड़े सीएजी की रिपोर्ट दे रही है। प्रतिशत है। जी जी जयनारायण व्यास जी, ये और सीएजी की रिपोर्ट आपको ये आप सीएजी की रिपोर्ट को सिर्फ ये एक आंकड़ा पकड़ के उसका आकलन नहीं कर सकते। जी इसको लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में देखना होता है। लेकिन देश में कुपोषण 36% है। लेकिन जयनारायण व्यास जी, गुजरात विकास तो पूरे देश से ज्यादा कर रहा है, गुजरात विकास तो पूरे देश से ज्यादा कर रहा है, कुपोषण वो पूरे देश के बराबर उसमें बराबर पोषण देगा, ऐसे कैसे? ये सवाल नहीं पूछेंगे लोग आपसे। ये अच्छी बात है, मैं इसका जवाब दो मुद्दों से दूंगा। एक तो मैं आपका तर्क का खंडन इसलिए करता हूं कि जो लोग अपने राज्यों को पिछड़े राज्य करके दुहाई देते हैं, गुजरात नहीं देता। आपको शायद मालूम नहीं, गुजरात का नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट पूरा ट्राइबल बेल्ट है। 15% गुजरात की पॉपुलेशन ट्राइबल है, ठीक है, 7% शेड्यूल कास्ट है। जयनारायण व्यास जी, एक तिहाई बिल्कुल है, गुजरात बिल्कुल है, तो बिल्कुल है जयनारायण व्यास जी, ये सब है सबसे बड़ा तो उस इलाके पर गुजरात का है, बिल्कुल है। लेकिन गुजरात कोई ऐसा विकसित राज्य है उसकी आप बात कर रहे हैं। ये सब मुद्दों के बावजूद भी गुजरात प्रगति करके आज यहाँ खड़ा है। हर राज्य की में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, किसी में हर राज्य किसी में अच्छा होता है, किसी में खराब होता है। लेकिन ये दावे जयनारायण व्यास जी, ये दावे तो नरेंद्र मोदी के है ना, डेवलपमेंट का मॉडल गुजरात का, ये दावा तो नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का है ना। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। प्रियंका जी, आप सुन रहे हैं जयनारायण व्यास जी को, उनका ये कहना कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में देखिए गुजरात में जो कुपोषण की समस्या है उसे गुजरात के अलग क्यों आप करके देख रहे हैं? गुजरात में अलग करके नहीं देख रहे हैं, ये असेंबली में रिपोर्ट पेश की गई है, इस बारे में ये चर्चा हो रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, हर जगह जाकर दूसरे स्टेट्स को दिखाते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा करें दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में, और साथ में देश के कंपैरिजन में उनके जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बिल्कुल हटके हैं। तो ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, ऐसा मुंह पे थप्पड़ है ऐसे लोगों के लिए जो आकर इतनी बढ़ की बात करते हैं। ये इसमें, और जब भी चीफ मिनिस्टर से बात की गई है वो बोलते हैं कि लड़कियां दूध नहीं पीती हैं क्योंकि मोटी हो जाएंगी, बच्चे हैंगर की तरह टंगे रहते हैं। अब अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये तो चिंताजनक बात है। ठीक है, आप हमारे साथ अली अंसारी साहब भी मौजूद है, अली अनवर अंसारी साहब। अली अनवर अंसारी साहब, आपने सुना जयनारायण व्यास जी को, उनका ये कहना कि हम बाकी राज्यों की तरह नहीं कहते कि पिछड़ा राज्य हमारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन गुजरात की भी बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, और कुपोषण की समस्या को पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में देखना होगा। क्या इसी तरह से देखना चाहिए? देखिए सुमेरा जी, सीएजी के रिपोर्ट के बाद अब बीजेपी के लोगों को कुछ कहने का मुंह नहीं है। अब थिथरोलॉजी का कोई तो जवाब है नहीं, ये डपोर संखी लोग हैं और इसी तरह की बात करते हैं। देखिए, विकास गुजरात में हुआ है, लेकिन वो किनका विकास हुआ है? वो अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, बड़े लोगों का हुआ है, कारपोरेट सेक्टर का हुआ है। गरीब लोगों की और गरीबी बढ़ी है। उसी तरह से इनका सारा ध्यान, ही पहली बार नहीं आया है ये आंकड़ा, ये पहले भी ये मामला उठा था और उसका सारा ध्यान उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने उसी थेथरोलॉजी का सहारा लिया था। ठीक है, कि ब्यूटी कॉन्शियस के चलते ऐसा हो रहा है, और सारा इंतजाम किया कि ये फिगर घटे, लेकिन उसके बाद भी ये शर्मनाक स्थिति है। तो ये तो कहीं भी ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो आपके मुताबिक सबका विकास नहीं हुआ, इस पर भी जवाब लेंगे जयनारायण व्यास जी से। लेकिन हमारे साथ कविता श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, सचिव हैं पीयूसीएल की। कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तर्क दिया जा रहा है, जो जयनारायण व्यास जी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात में कम हुआ है, जो कुपोषण था उसे हमने कम किया है। हालांकि बहुत हम कम नहीं कर पाए हैं, लेकिन कम किया है। देखिए, गुजरात के लिए आईसीडीएस, बच्चों का कुपोषण, पूरा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का प्रश्न कभी भी
प्राथमिकता में नहीं रहा है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में PUCL की पिटिशन के तहत 12 साल से हम लोग जूझ रहे हैं। जो गुजरात के ICDS के एफिडेविट्स उन्होंने पिछले 9 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप डिसेंट्रलाइज करिए बच्चों का खाना, डिसेंट्रलाइज करिए, लेकिन लगातार कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं गुजरात। राजस्थान के कोटा दाल मिल कॉन्ट्रैक्टर वहां के बच्चों को खाना दे रहे हैं। फिर इस बार गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की मोहलत दी है। तब उन्होंने कहा हम 2 जगह शुरू करेंगे। और जो आपके जयनारायण जी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप सिवियरली मैल नरिश्ड बच्चों का डेटा देखें, वो 0.85 था 2007 में और इस वक्त 4.65 है। वो कितने गुना बढ़ गया, 5 गुना सिवियरली मैल नरिश्ड चिल्ड्रन। ये शर्म की बात है। मोदी जो अपने आप को विकल्प कहते हैं, मसीहा विकास का बोलते हैं, बच्चों के लिए कुपोषण के प्रश्न के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो गुजरात में फेलियर है कि एकदम टोटल फेलियर। और मैं एज अ फूड राइट्स एक्टिविस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ और हमने जमीनी आंदोलन करे, हम इसको दावे से बोल सकते हैं। ठीक है, जयनारायण व्यास जी, वो चैलेंज जयनारायण व्यास जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं, वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। उससे पहले इरफान का कार्टून देख लें इस मुद्दे पर जो इरफान ने बनाया है। क्या कहता है इरफान का कार्टून देखिए। नरेंद्र मोदी, उनके हाथ में CAG की रिपोर्ट और एक तरफ एक कमजोर सा बच्चा। गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषित, CAG की रिपोर्ट कहती है। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, बच्चे तन के नहीं मन के सच्चे होते हैं। ये कार्टून इरफान का आज के इस मुद्दे पर। हमारे साथ लेकिन सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्यों गुजरात में बच्चे कमजोर हैं। जयनारायण व्यास जी, कविता जी ने काफी अहम बातें सामने रखी, उस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। ये गंभीर समस्या नहीं है आपको लगता? क्यों ये मान नहीं लेती गुजरात सरकार कि वो इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाई है? समस्या गंभीर है, मगर इसका जवाब यह है कि आप जिस तर्क को आगे करके मेरे मुंह में शब्द रखना चाहती हैं और मेरे जो दूसरे विद्वान पैनलिस्ट दोस्त हैं वो जो रखना चाहते हैं वो कतई सफल नहीं होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, द रियल टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। अगर गुजरात में ये योजना ठीक से नहीं चली होती, अगर गुजरात ने इसमें कोताही बरती होती, तो गुजरात का जो 5 साल का घटोतरी रेट है, द रिडक्शन रेट इन पॉवर्टी, जो माल न्यूट्रिशन जो गुजरात का है, वो 5 साल में 39%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द नेशन, इन द कंट्री, वो नहीं होता। और गत साल में सिर्फ एक ही साल में 10% घटाया है हमने, विच इज अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, वो नहीं होता। कविता जी पूरी प्रतिबद्धता से योजना का अमल किया है। क्या जवाब है इसका जो जयनारायण व्यास जी कह रहे हैं? एक और मुद्दा इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा। जयनारायण व्यास जी, पहले इस पर जोड़ना चाहूंगा, बीच में मत रोकिए, मुद्दा अहमियत रखता है जी। चलिए बताएं। नहीं, उसका आधा मैंने तर्क रखा है, उसका पार्ट बी अभी नहीं बोला मैंने। बोलिए। पार्ट बी में जो कहने जा रहा हूं वो जो माल न्यूट्रिशन रिडक्शन सबसे एक्सट्रीम जो माल नरिश्ड है वो कैटेगरी कितनी है, वहां से रिडक्शन खत्म होने की बात शुरू होती है। गुजरात ने वो घटोतरी करके सिर्फ 1.5% पे लाके रखी है और अब बाकी जो है माल न्यूट्रिशन है वो आहिस्ता जयनारायण व्यास जी, लेकिन कविता जी सीवियरली यानी गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चे हैं उसके आंकड़े को आप अलग बता रहे हैं। कविता जी अलग आंकड़ा उसका सामने रख रही है। कविता जी, उनके घर के आंकड़े हैं। देखिए, मैं 2 चीजें रखना चाहती हूँ। मैंने सिवियरली मैल नरिश्ड बच्चों का रखा था जो कि 5 गुना बड़ा है। सिवियरली मैल नरिश्ड 0.85 से 4.65 लाख हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है। सिवियरली मैल नरिश्ड, सिवियरली मैल नरिश्ड। जयनारायण व्यास जी तो आपके आंकड़ों को ही नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमने घर के आंकड़े। 1 minute, कैन आई फिनिश? मैंने आपको Absolutely wrong. I am giving you figures of the current. दूसरी बात, 40 no, but you are giving wrong figures. You cannot put wrong things on the record. 40 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चे एक्सट्रीमली माल नरिश्ड है, तो ये 4.5% कहां से हुए?
आपके फिगर्स डेटेड है। मॉडरेटर प्लीज लेट मी फिनिश। नेशनल कमीशन कविता जी, लेकिन जयनारायण व्यास जी जो आप फिगर सामने रख रही हैं उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। चाइल्ड राइट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट जी हाँ, एक मिनट, एक दूसरी रिपोर्ट का हवाला कर रही हूँ। जी जी। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब गुजरात जो अपनी संपन्नता की बहुत बड़ी वाहवाही पूरे टाइम करता है, वो किसके बलबूते पे है? वो सारे माइग्रेंट वर्कर्स। अभी उनकी मुद्दा बदल रहा है, मुद्दा बदल रहा है, उसमें उन्होंने मुद्दा बदल रहे हैं। सुन लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। आप मुद्दा बदल रहे हैं, पूरे मुद्दे से भटक रहे हैं। कम्युनिटीज, जयनारायण व्यास जी सुन लीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगी। वर्कर्स, ये सारे गुजरात में ट्राइबल्स, दलित्स, इतना बुरा हाल है आंगनबाड़ी का। और ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी समय समय पे उठाया है। लेकिन जयनारायण व्यास जी तो सीएजी रिपोर्ट भी कहती है ना, इतनी भी कोशिश आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ा करें। क्लियर है कि गुजरात का बच्चा सीएजी रिपोर्ट में नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में माइग्रेशन कहाँ से आया? नहीं, मैं ये कह रही हूँ सीएजी रिपोर्ट ये तो कहता है ना कि हर तीसरा बच्चा। फिगर दे रहे हैं कविता जी, वो पहले बताए किस साल के फिगर है। मॉडल हैज फेल्ड, योर गवर्नेंस मॉडल, जयनारायण व्यास जी, गवर्नेंस मॉडल हैज फेल्ड टू प्रिवेंट मैलन्यूट्रिशन या इससे मैलन्यूट्रिशन का कोई जयनारायण व्यास जी एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड जयनारायण व्यास जी टोटली। और मैं ये इसको जिम्मेवारी लेकिन जयनारायण व्यास जी, हम आपकी सरकार के आंकड़े भी आपको बताएंगे, उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। और एनएसएसओ के भी आंकड़े सामने आए थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहली बार सीएजी की रिपोर्ट में आ गया कि हर तीसरा बच्चा। मैं वही तो आंकड़ा दे रहा हूं आपको। वो तमाम आंकड़े हैं सामने, जहां पर आंकड़े हैं, हर तरह के आंकड़े हैं, अलग अलग संस्थाओं के आंकड़े। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर है ना कि क्या सबका विकास हुआ है गुजरात में? अगर बच्चों का नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? कौन जिम्मेदार है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अभी तक इस चर्चा के दौरान क्या तर्क सामने रखे गए पक्ष और विपक्ष में सुने। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, उनका यह कहना है कि हर जगह जाकर विकास के दावे करने वाले मोदी के लिए सीएजी की रिपोर्ट आईना दिखाने वाली है। अली अनवर साहब जो जेडीयू से हमारे साथ है, उनका यह कहना है कि मोदी के राज में सिर्फ अदानी और अंबानी का विकास हुआ है, गरीबों का विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा कविता श्रीवास्तव जी का यह कहना है कि गुजरात में ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा है जो गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। जयनारायण व्यास का यह कहना है कि देश के मुकाबले गुजरात में हालात बेहतर हैं, पिछले 5 साल में बच्चों में कुपोषण को लेकर आंकड़ा घटा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि गुजरात सरकार, अगर ये एक रिपोर्ट नहीं है, इसके पहले एनएसएसओ का जो आंकड़ा आया था वो भी ये कहता था कि विकास सबका नहीं हुआ है, जो गरीब हैं उनका उस तरह से विकास नहीं हुआ है, या वो उस तरह से खा नहीं रहे हैं जो शहर में अमीर लोग खा रहे हैं, या ये जो बच्चों के कुपोषण का आंकड़ा है वो भी अलग अलग आंकड़ों से अब सीएजी की रिपोर्ट भी ये कहती है। तो उसे गुजरात सरकार मानती क्यों नहीं है? गुजरात मॉडल क्योंकि उन्होंने सामने रख दिया इस वजह से? देखिए, कोई भी आदमी पूरी तरह से संपूर्ण या मुकम्मल नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत खामियां हर किसी में रहती हैं। खामियों को आप स्वीकार करिए और खामियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अभी जयनारायण व्यास जी कह रहे थे कि आदिवासी इलाका बहुत है। आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाके में कुपोषण की समस्या को निपटाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी परसों ही जब टेबल की गई थी, तब गुजरात की जो महिला विकास मंत्री हैं, महिला और बाल विकास मंत्री, उन्होंने खुद सदन में कहा और ये माना कि कुपोषण की समस्या गुजरात के सिर्फ आदिवासी इलाकों में नहीं है, बल्कि शहरी इलाकों में भी और पूरे राज्य भर में फैली हुई है। अकेले अहमदाबाद जिलों में उन्होंने स्वीकारा कि 85,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार है और 3,000 से ज्यादा बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। तो अब इन आंकड़ों को झुठला देने से तो कुछ नहीं बनेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। गुजरात बहुत मामलों में बहुतों से अच्छा है, कुछ में पिछड़ा हुआ है, किसी में थोड़ा और पिछड़ा हुआ है, तो उसको स्वीकारने में क्या हर्ज है? जयनारायण व्यास जी, देखिए, जो ये सज्जन बता रहे थे वो आंकड़ों के साथ मेरी कोई तकरार नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि 40 लाख बच्चे हम हर महीने जिनका वजन करते हैं, उसमें 60,000 यानी 1.5% बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रसित है। ये तथ्य है, घटाना प्रयत्न करना चाहिए, हम कर रहे हैं। मगर हमने जो सिद्धि हासिल की है वो देश में सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है, उससे क्यों गुजरात को नकारा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो आईसीडीएस के मार्च 2013 के रिपोर्ट से दे रहा हूं, मैं कोई मेरे घर से आंकड़े नहीं दे रहा हूं, मैं रिकॉर्ड पे हूं। और आप देखिए,
कांग्रेस शासित जो राज्य है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, वो सब गुजरात से इस मामले में आगे है। मैं ये नहीं कहता कि 26% है तो 26% हमने बहुत एक शेर मार लिया है। हम 26% से 6% पे और बिल्कुल 0 पे जाना चाहेंगे, मगर ये क्यों आप नहीं मानते कि हमने 5 साल में 39% रिडक्शन किया है। ठीक है, और मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ये सब जो हमने कंस्ट्रेंट बताए थे, वो कंस्ट्रेंट के आपका कहना कि गुजरात ने जो हासिल किया है उसके विकास मॉडल में कोई सहज नहीं डाल सकते, उसको क्यों नकारा जाए। प्रियंका जी, आईसीडीएस के जो बाकी आंकड़े हैं बाकी राज्यों के, उसकी बात भी करें जयनारायण व्यास जी, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं और वो गुजरात से पीछे हैं, तो फिर सिर्फ गुजरात को ही इस मामले को लेकर क्यों टारगेट बनाया जाए? मैं आपको बताऊं इसको क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, कोई स्टेट के चीफ मिनिस्टर ये नहीं है वो डू नॉट एक्सेप्ट कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी चैलेंजेस हैं, या अगर कुछ आंकड़े उनके सामने रखे जाएं तो वो दूसरे आंकड़े दिखाएं कि हमने क्या क्या किया है। तो वो लोग ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ चैलेंजेस हैं जो हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और कोशिश करना है कि ये समस्या का निवारण हो। ये चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं कि हर फोरम पे जाकर अपनी वाह करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने राज्य को लेकर बताते हैं कि हमारा राज्य सबसे अच्छा। तो इसलिए इन पर सवाल ज्यादा उठेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर हुआ या टूरिज्म को लेकर हुआ या एजुकेशन को लेकर हुआ, इन्हें सब में आंकड़े ऐसे दिखाए हैं जो सब डिस्प्यूटेबल हैं। तो किस तरह से वो बोलते हैं कि मॉडल गवर्नेंस है गुजरात। जयनारायण व्यास जी, इसका क्या जवाब है? मैं देख रहा था प्रियंका जी को तकलीफ आंकड़ों से नहीं है, वो गुजरात ने किया है उसके साथ तो सहमत है। तकलीफ कांग्रेस को मोदी की वाही होती है उससे है। जयनारायण व्यास ये सवाल मोदी अपने मुंह से अपनी वाही करते हैं, ये सवाल सब पूछते हैं। और जयनारायण व्यास जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। जयनारायण व्यास जी ये सवाल, जयनारायण व्यास जी ये सवाल हर कोई जानना चाहता है कि गुजरात ने अगर इतना विकास किया है तो उस विकास में महिलाएं, उस विकास में बच्चे, उस विकास में बच्चों का कुपोषण, ये समस्याएं क्यों शामिल नहीं है, क्यों वो प्राथमिकता नहीं है नरेंद्र मोदी की? ये तो जानना चाहेंगे ना। देखिए गुजरात मैं ये कहूंगा कि गुजरात मस्ट एड्रेस इट एडिक्वेटली मच बेटर देन अदर स्टेट्स, एंड वो हम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, मैं इससे मेरा कोई पल्ला नहीं झटकना चाहता कि 26% कुपोषित है, 1.5% अति कुपोषित है और उससे हमें अच्छा करना है, मगर 5 साल में हमने सबसे अच्छा किया है, उसको आप क्यों नहीं मानते हो? क्यों विकास मॉडल के साथ आपको तकलीफ है? इससे कविता जी इत्तेफाक नहीं रखती। कविता जी, मेरा ये प्रश्न है। कविता जी, विकास किया है हमने और कुपोषण के आंकड़े को भी कम किया है, लगातार जयनारायण व्यास जी का ये कहना, उसको क्यों नकार रहे हैं? देखिए ये जो गवर्नेंस, आईसीडीएस गवर्नेंस मॉडल जो है गुजरात का, वो इतना प्रॉब्लमैटिक है। जैसे 300 दिन न्यूट्रिशन देना है, शॉर्टफॉल 96 डेज का है, मतलब 96 डेज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, ये कैग रिपोर्ट में। दूसरी चीज, नाबार्ड ने 3,323 आंगनवाड़ी के लिए पैसा रिलीज किया था कि आप बनाए आंगनवाड़ी, और इन्होंने 2,000 भी नहीं बनाई। 40% आंगनवाड़ीज हैं जहां पानी पीने का नहीं है, और अब आप किशोरी बालिकाओं का एब्सोल्युटली रॉन्ग, किशोरी बालिकाओं की पहुंच नहीं है। मैं चाहूंगा इन्हें ये गलत कह रहे हैं। हमने 3,600 आंगनवाड़ी मांगी थी, भारत सरकार ने 1911 यानी 1900 पहले जयनारायण व्यास जी पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना तर्क रखिएगा। भारत सरकार ने 1,911 दी है हमें, होगा। ये क्या गलत बात कर रही है आप? इतनी करनी थी, शॉर्टफॉल हमारी वजह से नहीं है, भारत सरकार मंजूर करती है। आप कितना भी वाहवाही अपने गवर्नेंस की दुनिया भर में स्काइप से कर लें, कैसे भी कर लें दुनिया भर में, वाही से है या आंकड़ों से? आप बताइए आपको तकलीफ किससे है? अगर आपको तकलीफ वाही से तो हमें। जयनारायण व्यास जी, लेकिन आईसीडीएस के जो आंकड़े उसी को लेकर तो सीएजी रिपोर्ट ने बात रखी है ना सामने, सीएजी रिपोर्ट ने उसी पर तो सवाल उठाए गुजरात सरकार को लेकर। कविता जी की देखिए, कविता जी मुद्दों से भटक रही है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। जब माल न्यूट्रिशन की बात हो रही थी तब वो माइग्रेशन की बात ले आई, अब माइग्रेशन की बात नहीं जमी तो वो महिलाओं की बात। पूरे आंकड़े तो आप सुन लीजिए। तो आंगनवाड़ी का जयनारायण व्यास जी क्या करें इस तरह से? लेकिन जयनारायण व्यास जी, ये तो सीएजी रिपोर्ट ने कहा है कि आपने उतने आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बनाए।
नहीं जयनारायण व्यास जी, तो सीएजी रिपोर्ट में भी है ना कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाए आपने उतने। किसने बोला? ललिता को तो छोड़ बहस ऐसे चल रही है। अगर वो सुमेरा जी उनको कहिए ये बहस ऐसे किसी को बोलने नहीं देते हैं। अंतर होता है सैंक्शन। ये क्या तरीका है? तो उसमें टेंडर मंगाने से बाकी की ये क्या तरीका है व्यास जी? गवर्नेंस मॉडल फेल हुआ है। व्यास जी ये क्या तरीका है? आप किसी को क्या? ठीक है, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। जयनारायण व्यास जी के सुमेरा जी, देखिए मैं आपको अब आंकड़े दूं। सुमेरा जी, 51,355 आंगनबाड़ी। आप किसी की सुनिएगा नहीं व्यास जी। जयनारायण व्यास जी, किसी का यही तरीका है। 443 को आप लोग का यही। जयनारायण व्यास जी, इन आंकड़ों का सोर्स बता दीजिए आप। ये आपके आंकड़े भी तो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे, आप अपने आंकड़ों का सोर्स बताइए। हमारे साथ जेडीयू से अली अनवर अंसारी साहब भी मौजूद हैं। अली अनवर साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार को या गुजरात को ही क्यों टारगेट किया जाए, तब जबकि पूरे देश में कुपोषित बच्चे हैं? हमारे पूरे देश में कुपोषण का जो आंकड़ा है वो बहुत ऊंचा है। कह दीजिए। देखिए सुमेरा जी, विजय जी अभी बहुत सही कह रहे थे कि बीमारी अगर है तो उसको कबूल करना चाहिए, नहीं तो बीमारी को छिपाने की जो प्रवृत्ति है तो वो जो जख्म है वो नासूर बन करके बहने लगता है। अगर हमारी कोई कमजोरी है, किसी की कोई कमजोरी है, तो अब उसके बाद भी जबकि सीएजी की रिपोर्ट आ गई तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मानना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कविता जी इस मामले की एक्सपर्ट है, मैं उनको जानता हूं, पूरा देश जानता है उनको, बच्चों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, और व्यास जी उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों का यही तरीका है कि आप किसी को जबरदस्ती बोलने नहीं दीजिए। आपका अगर चले, आपका चले तो आप किसी को नहीं बोलने दीजिएगा, यही तो आपत्ति है। आप अपने ऐब को, अपनी बीमारी को छिपाने के लिए जोर जबरदस्ती किसी को बोलने नहीं देते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। तर्क दे रही हैं, उनको सुनिए, उनका जवाब दीजिए। जयनारायण व्यास जी, जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। क्या इस वजह से पोषण जैसी गंभीर बहस में जयनारायण व्यास लगातार हंसी जा रहे हैं, मुस्कुराई जा रहे हैं? एक तो ये सज्जन जो दोहराए जा रहे थे, बिल्कुल रटे हुई पैरट की जैसी बात, उसको मैं उसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। उनका तर्क उनको मुबारक हो। मैं ये भी नहीं कहता कि बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं तो ठीक नहीं करनी चाहिए, वो पहले ठीक करनी चाहिए। और वो कमजोरियां ठीक करने की मशक्कत में से ही गुजरात में से आयरन फॉलिक बॉडी डेफिशिएंसी दूर करने का नेशनल मॉडल बनाए, डॉक्टर कोटेचा के नाम से जो विख्यात है, नहीं जो गर्ल्स में। जयनारायण व्यास जी, फिर आप मानते हैं ना, जयनारायण व्यास जी, फिर आप मानते हैं ना कि जो सीएजी ने रिपोर्ट दी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लेकर, नहीं मेरा सवाल भी सुन लीजिए, आप मुझे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लेकर सीएजी ने गुजरात सरकार को कहा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, तो आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जयनारायण व्यास जी, आप ही को मैं समय दूंगी, आप इसके बाद जवाब दीजिएगा। सीएजी ने सवाल उठाया है ना गुजरात सरकार को लेकर कि वन वर्ड, आई हैव ओनली 2 sentences टू से। जी बोले। देखिए, वो सज्जन जो मेरी अधिकारिता पे प्रश्नार्थ कर रहे थे, उनको शायद मालूम नहीं है, मैं कहीं बताता नहीं हूं, अगर डॉक्टर नहीं लिखता हूं, मगर मेरी पीएचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे है, और वो भी आईआईएम के डायरेक्टर बकुल दौलतिया के मार्गदर्शन में, कोई ऐसे वैसे लोगों के पास से नहीं की है मैंने पीएचडी। ठीक है, तो ये वो गलतफहमी में मत रहे कि उनके जैसे ही लोग। जयनारायण व्यास जी, अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं, सीएजी ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लेकर गुजरात सरकार पर सवाल उठाए हैं ना, वही रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है ना गुजरात की, तो फिर गुजरात सरकार को मानना चाहिए कि हाँ, हम इस स्कीम को लेकर उतने सफल नहीं रहे हैं जितना कि हमें रहना चाहिए था, क्योंकि यही तो सीएजी कह रहा है। ये तो आपकी करने से कुपोषण नहीं खत्म होता है। ना कहते हैं सीएजी की रिपोर्ट को मानने करने से कुपोषण नहीं खत्म होता। जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हम उसका स्वीकार करते हैं, उसमें से जो भी खामियां हैं दूर करेंगे। मगर हमने अच्छा किया है, वो भी सब ये लोग जोर जोर से बोल के 1 वर्सेस 4 करके सभा जीत ले, और गुजरात ने जो अच्छा किया है उसके नाम पे भी ठिकरा फोड़ा जाए। नहीं, जो अच्छा किया उसको कौन नकारता है? बोलते हैं आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप ये कमियां महसूस नहीं करते, कबूल नहीं करते, कौन ना कहता है कबूल करने की?
जयनारायण व्यास जी, लेकिन फिर गुजरात हम जरूर करेंगे। जो भी कमियां हैं महसूस किए, गुजरात ने आज तक किया है, ऐसा काम किसी और राज्य ने नहीं किया। नहीं, लेकिन जयनारायण व्यास जी, नरेंद्र मोदी जब अपने गुजरात विकास मॉडल की बात करते हैं तो उसमें वो ये नहीं कहते कि हमारे विकास के मॉडल में हमने ये हासिल नहीं किया है जो मुझे हासिल करना है, वो ये नहीं कहते। अच्छा, तो आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके क्वालिफिकेशन दिखाओगे या आपके में क्या खामियां हैं वो दिखाओगे? लेकिन जब खामियों पर सवाल उठेंगे तो उनके तो जवाब देने पड़ेंगे ना। बात कि वो डेवलपमेंट मॉडल की वजह से ही देश में 5 साल में सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, हमने 40% घटोतरी की है। 40% हमारे पास इस चर्चा के लिए समय खत्म हो रहा है। कविता जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं? कविता जी संक्षेप में प्रतिक्रिया दे सकती हैं, आप, समय खत्म हो गया चर्चा के लिए। जी बोलें कविता जी। से पूछ रहे? जी कविता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, जो एक ताज गुजरात पहनना चाहता है वो दरअसल खोखला है। अगर आप सबसे पहले अपने हर तीसरा बच्चा अगर कुपोषित है तो क्या ताज आप पहनेंगे? ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक, या अगर हम NFHS से जाए, ये बात ही गलत है आपकी। कुपोषित या अभी 26% 1/3 नहीं होता है। जी, तीसरा बच्चा कुपोषित है। हमारे पास जी चर्चा बात ही गलत है। आप हमारे पास चर्चा के लिए 26% मान लिया तो चौथाई हो गया ना, हर चौथा हो गया। हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर कुपोषण की समस्या है गुजरात में तो क्या नरेंद्र मोदी इस अपनी कमी को या उनकी सरकार जो हासिल नहीं कर पाई उस कमी को क्या स्वीकार करेगा?